अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके रूबरू एक ऐसी दास्तान पेश करने जा रही हूँ जो सिर्फ एक बादशाह और एक लकड़हारे की बेटी की कहानी नहीं बल्कि सब्र, तवक्कल और मोहब्बत की एक मिसाल है। क्या एक तख्तो ताज का मालिक एक गरीब की बेटी को अपनी मलिका बनाएगा? क्या इस दुनिया की दीवारें इस पाक मोहब्बत के आड़े आएंगी? क्या हुआ आखिर इस निकाह का अंजाम? चलिए जानते हैं। उस दौर की बात है जब समरकंद के उफक पर सुल्तान शहरयार का परचम लहराता था। सुल्तान का महल ऐसा था जिसे देखकर अकल दंग रह जाए। ऊंची फसीले फिरोजी रंग के गुंबद और संगे मरमर के फर्श। लेकिन इन सब के बावजूद सुल्तान की रूह किसी की तलाश में थी। एक शब जब पूरा शहर सो रहा था, सुल्तान अपने झरोके में खड़ा चांद को निहार रहा था। उसके दिल में एक सवाल बार बार दस्तक दे रहा था। ऐ रब्बे करीम, क्या ये तख्तो ताज ही मेरी जिंदगी का हासिल है? क्या इन महलों की दीवारों के पीछे सुकून मुमकिन है? सुबह होते ही सुल्तान ने फैसला किया कि वह दरबार की चकाचौंध से दूर अपनी रियाया के बीच जाएगा। उसने रेशमी लिबास उतारकर एक मामूली मुसाफिर का चोला ओढ़ा। वजीर आजम, जो सुल्तान का बचपन का दोस्त भी था, उसके साथ था। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शहर की सरहदों को पार कर गए और एक घने जंगल में दाखिल हुए। परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट के बीच सुल्तान को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चलते चलते दोपहर ढलने लगी, धूप की तपिश कम होने लगी थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। तभी सुल्तान की नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वह लकड़हारा था जिसका नाम अब्दुल करीम था। उसके जिस्म पर फटे हुए और पैबंद लगे हुए कपड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सुल्तान ने अपने बड़े बड़े सेनापतियों की आंखों में भी नहीं देखी थी। वह बूढ़ा अब्दुल करीम भारी बोझ उठाए हुए भी अपनी धुन में गुनगुना रहा था। सुल्तान ने अपना घोड़ा रोका और आहिस्ता से वजीर से मुखातिब हुआ। ए वजीर, जरा गौर तो करो, इस शख्स के पास न रहने को महल है, न पहनने को अच्छे लिबास, फिर भी इसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट कैसी, इसके कदमों में ये इत्मीनान कैसा? वजीर ने जवाब दिया, जिल्ले इलाही, शायद इसके पास कोई ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की आंखें देख नहीं सकती। सुल्तान के दिल में तजस्सुस जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस राज को जानकर रहेगा। वह और वजीर खामोशी से उस लकड़हारे के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, झाड़ियां और कांटे थे, मगर वह बूढ़ा बिना थके, बिना किसी शिकवे के कदम बढ़ाता जा रहा था। सुल्तान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी रूहानी सफर पर निकल पड़ा हो। जैसे जैसे शाम का साया गहरा होने लगा, वे जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंचे जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के आसपास फूलों की बेलें थीं और एक छोटा सा कुआं था। वहां का माहौल इतना पाक और साफ था कि सुल्तान को लगा जैसे वह किसी खानकाह में आ गया हो। तभी झोपड़ी के अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई। कोई बड़ी मीठी और पुरकशिश आवाज में पुराने पाक की तिलावत कर रहा था। सुल्तान के कदम वहीं थम गए। वह आवाज सीधे उसके दिल के पार उतर गई। वह मेहरून निसा थी, लकड़हारे अब्दुल करीम की बेटी। जैसे ही सुल्तान शहरयार के कानों में वो नूरानी आवाज पड़ी, उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो आवाज इतनी पुरअसर थी कि सुल्तान को अपनी सारी शानो शौकत, अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत उस टूटी हुई झोपड़ी के सामने छोटी महसूस होने लगी। सुल्तान और वजीर आहिस्ता आहिस्ता कुटिया के करीब पहुंचे। अब्दुल करीम ने लकड़ियों का गट्ठर एक कोने में रखा और अपनी पेशानी का पसीना पोंछते हुए पलट कर देखा। उसने दो अजनबियों को अपने सहन में खड़ा पाया। हालांकि सुल्तान मामूली लिबास में था, लेकिन उसकी शख्सियत का रौब छुप ना सका। अब्दुल करीम ने निहायत सादगी और खुश अखलाकी से कहा, अस्सलामु अलैकुम मुसाफिरो, लगता है राह भूल गए हो या शाम की तन्हाई ने रास्ता रोक लिया है। खुदा की इस छोटी सी कुटिया में आप दोनों का खैर मकदम है। सुल्तान ने वालिहाना अंदाज में सलाम का जवाब दिया। इतने में झोपड़ी का दरवाजा खुला और तिलावत कुरान की आवाज थम गई। मेहरून निसा हाथ में मिट्टी का एक दिया लिए बाहर निकली ताकि अंधेरे को दूर कर सके।
दिए की मध्यम रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो सुल्तान की धड़कनें थम सी गईं। मेहरुन्निसा ने नीची निगाहों के साथ अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, हमारे घर मेहमान आए हैं, ठहरिए, मैं वज़ू के लिए ताज़ा पानी और कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। उसकी आवाज़ में वही चाशनी थी जो सुल्तान ने तिलावत के दौरान महसूस की थी। उसने एक बार भी उन अजनबियों की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। यही वो हया थी जिसने सुल्तान के दिल को पहली नज़र में ही अपना असीर बना लिया था। झोपड़ी के सहन में एक पुरानी चटाई बिछा दी गई। सुल्तान शहरयार, जो रेशमी कालीनों का आदी था, आज उस खुरदुरी चटाई पर बैठकर ऐसा सुकून महसूस कर रहा था जो उसे अपने तख्त पर कभी ना मिला। मेहरुन्निसा अंदर से जौ की 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक ले आई। सुल्तान ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए पूछा, ए अब्दुल करीम, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की इबादत और उसके अखलाक के चर्चे दूर दूर तक हैं। आज उसकी तिलावत सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे सच बताओ, इस गरीबी में तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? अब्दुल करीम ने ठंडी आह भरी और कहा, ए मुसाफिर, सुकून दौलत की तिजोरियों में नहीं बल्कि कनात में है। मेरी बेटी मेहरुन्निसा मेरी आंखों का नूर है। जब वह सजदे में गिरकर अल्लाह से बातें करती है तो मुझे लगता है कि इस झोपड़ी में पूरी दुनिया की दौलत सिमट आई है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा रब बहुत गनी है। सुल्तान ने देखा कि मेहरुन्निसा एक कोने में खड़ी अपने बूढ़े बाप की हर जरूरत का ख्याल रख रही थी। उसके काम करने के अंदाज में एक अजीब सा सलीका और वकार था। सुल्तान को एहसास हुआ कि सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि ऐसी ही नेक सीरत और सालेह औरत की ज़रूरत है जो उसे खुदा के करीब रख सके। रात ढल रही थी। सुल्तान और वजीर ने वहीं क़याम किया। पूरी रात सुल्तान को नींद नहीं आई। वह मेहरुन्निसा के उस नूरानी चेहरे और उसकी पाकीज़ा आवाज़ के बारे में सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि वह सुबह होते ही अपना असल तारुफ देगा और निकाह का पैगाम पेश करेगा। मगर उसे डर भी था, क्या एक अल्लाह वाली लड़की जो दुनिया के दिखावे से दूर रहती है एक बादशाह के महल में जाना पसंद करेगी? क्या अब्दुल करीम अपनी जान से प्यारी बेटी को एक सुल्तान के हवाले करेगा जिसे वो जानता तक नहीं? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने दरख्तों की ओट से कुटिया को छुआ तो सुल्तान शहरयार के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी असलियत अभी जाहिर नहीं करेगा। वह देखना चाहता था कि क्या मेहरुन्निसा और उसके वालिद उसे एक इंसान की हैसियत से पसंद करते हैं, ना कि एक बादशाह की हैसियत से। जब अब्दुल करीम ने पूछा, ए नौजवान मुसाफिर, तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम शहर लौट जाओगे? सुल्तान ने अपनी नज़रें झुकाई और बड़ी आजिज़ी से झूठ बोला, चाचा, सच तो यह है कि मैं शहर में काम की तलाश में आया था, मगर किस्मत ने मुझे रास्ता भटका दिया। मेरा ना कोई ठिकाना है और ना कोई अपना। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हर शाम आपके पास आ जाया करूँगा। मुझे आपके पास बैठकर और आपकी बेटी की तिलावत सुनकर वो सुकून मिलता है जो मैंने दुनिया के किसी कोने में नहीं पाया। नेक अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुसाफिर तो अल्लाह का मेहमान होता है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। सुल्तान का हर रोज का यही मामूल बन गया। वह दिन भर महल में सल्तनत के काम निपटाता, जंगों की तैयारी करता और वजीरों से मशवरा करता। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वह अपना शाही लिबास उतारता और वही फुटा पुराना चोला पहनकर पैदल ही जंगल की जानिब निकल पड़ता। सुल्तान अक्सर वहाँ काम में हाथ बटाने लगा। कभी वह अब्दुल करीम के लिए कुएं से पानी निकालता तो कभी लकड़ियाँ ढोने में मदद करता। मेहरुन्निसा उसे सिर्फ एक गरीब मुसाफिर समझकर उसकी खिदमत करती। वह हर शाम उसके लिए जौ की रोटी और ठंडा पानी रखती।
ایک روز جب مہرالنساء کھانا رکھ رہی تھی تو سلطان نے دبے لہجے میں پوچھا، مہرالنساء تم ایک انجان شخص کے لیے اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ میں تو ایک معمولی سا مسافر ہوں جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مہرالنساء نے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے جواب دیا، اے مسافر، میرے والد کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کے پاس موجود مال سے نہیں بلکہ اس کی روح کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مہمان کی قدر کرنا سکھایا ہے۔ میں تو بس اپنے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کرتی ہوں۔ سلطان مہرالنساء کی ان باتوں سے اور بھی متاثر ہو گیا۔ وہ سوچتا کہ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں جنہیں سونے چاندی کی طلب نہیں بلکہ صرف خدا کا ڈر اور حیا پیاری ہے۔ ایک شام سلطان کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ محل کے کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا تھا۔ جب وہ بھاگتا ہوا کٹیا پہنچا تو دیکھا کہ مہرالنساء مصلے پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، یا پروردگار اس مسافر کی حفاظت کرنا جو اندھیرے میں راستہ بھٹک گیا ہوگا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اس کی جان کے لیے نہیں بلکہ اس کی خیریت کے لیے دعا کر رہا ہے، اور وہ بھی اسے صرف ایک انسان سمجھ کر۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ مہرالنساء کی محبت دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہے، لیکن محل میں وزیر پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بادشاہ ہر شام کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ درباری اور دشمن سلطان کے پیچھے جاسوس لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ محل کے در و دیوار سلطان شہریار کو اب کاٹنے دوڑتے تھے۔ دن بھر دربار لگا رہتا، وزیر اپنی فائلیں لے کر کھڑے رہتے، ملکی مسائل پر بحث ہوتی، مگر سلطان کا ذہن کہیں اور ہی اٹکا رہتا۔ اونچے سنہاسنوں پر بیٹھے ہوئے بھی اس کی روح اس کچی کٹیا کے صحن میں بھٹکتی رہتی۔ جب دربار کے عالم دین کی باتیں کرتے تو سلطان کو مہرالنساء کی وہ مدھم تلاوت یاد آتی۔ وہ سوچتا، یہ وزیر تو میری خوشامد کرتے ہیں تاکہ انہیں عہدے ملے، مگر وہ نیک بخت لڑکی تو مجھے مسافر سمجھ کر دعائیں دیتی ہے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں۔ سلطان بار بار جھروکے سے سورج کی سمت دیکھتا اور دعا کرتا کہ اے کاش سورج جلدی ڈھل جائے اور وہ دوبارہ اس سکون کی بستی میں پہنچ سکے۔ اس کی آنکھوں میں بس مہرالنساء کا وہ حیا بھرا چہرہ اور عبدالکریم کی وہ سادگی بسی رہتی۔ ادھر جنگل کی اس چھوٹی سی جھوپڑی میں سلطان کے آنے سے پہلے عبدالکریم اور مہرالنساء اکثر اس کے بارے میں باتیں کرتے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب عبدالکریم اپنی کلہاڑی تیز کر رہے تھے، انہوں نے مہرالنساء سے کہا، بیٹی، وہ مسافر جو ہر شام ہمارے یہاں آتا ہے مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ تو نرم ہے جیسے اس نے کبھی مشقت نہ کی ہو، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رعب اور جلال ہے۔ وہ کہتا تو ہے کہ وہ کام کی تلاش میں ہے، مگر اس کے بات کرنے کا انداز کسی شہزادے جیسا ہے۔ مہرالنساء نے نیچی نگاہوں سے جواب دیا، ابا جان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہے تو اللہ کا بندہ ہی۔ اس نے کبھی ہم سے کوئی بری بات نہیں کی، ہمیشہ ادب سے پیش آتا ہے، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ مسافر کی ذات نہیں اس کی ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ مجھے تو بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی نظر آتی ہے، جیسے وہ کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ عبدالکریم مسکرائے اور بولے، سچ کہتی ہو بیٹی، وہ جو کوئی بھی ہے نیک انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے ہماری اس ویران کٹیا میں رونق آ جاتی ہے۔ جیسے ہی پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگتے، مہرالنساء کٹیا کے باہر کا راستہ نہارنے لگتی۔ وہ چولہے پر تازہ روٹی چڑھاتی اور ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھر کر رکھ دیتی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی ہلچل ہوتی۔ وہ خود سے سوال کرتی کہ آخر اسے اس اجنبی مسافر کا انتظار کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ صرف ہمدردی ہے یا پھر کوئی روحانی رشتہ؟ جب سلطان شہریار جنگل کے راستوں سے گزرتا ہوا کٹیا کے قریب پہنچتا، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنی ساری بادشاہت کے بوجھ کو پیچھے چھوڑ آتا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہرالنساء پر پڑتی، اس کی دن بھر کی تھکان غائب ہو جاتی۔ سلطان وہاں پہنچ کر صرف کھانا ہی نہیں کھاتا تھا بلکہ وہ عبدالکریم کی باتوں سے زندگی کا فلسفہ سیکھتا تھا۔ وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا اور خاموشی سے مہرالنساء کو کام کرتے ہوئے دیکھتا۔ وہ اس کے سلیقے اور اس کی سادگی کا قیدی ہو چکا تھا۔
वह अक्सर सोचता कि क्या वह कभी अपनी असलियत बता पाएगा। क्या मेहरुन्निसा एक सुल्तान से वैसी ही मोहब्बत करेगी जैसी वह एक गरीब मुसाफिर से करती है। महल में कानाफूसी बढ़ते बढ़ते एक शोर में तब्दील हो गई थी। दरबारी और वजीर परेशान थे कि सुल्तान हर शाम आखिर कहाँ जाते हैं। एक शाम महल के सबसे शातिर और जलन करने वाले वजीर ने तय किया कि वह इस राज से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने सुल्तान के पीछे अपने सबसे तेज जासूस लगा दिए। जैसे ही सुल्तान शहरयार भेस बदलकर जंगल की जानिब निकला, जासूसों का एक दस्ता साई की तरह उसके पीछे था। जब सुल्तान अब्दुल करीम की उस छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ, हमेशा की तरह एक मामूली मुसाफिर बनकर जमीन पर बैठ गया, तो जासूसों ने यह मंजर देख लिया। उन्हें यकीन नहीं आया कि पूरे मुल्क का सुल्तान एक लकड़हारे के घर में सूखी रोटियां तोड़ रहा है। जासूसों ने फौरन महल खबर भेजी। वजीर आजम और शाही सिपाहियों का एक बड़ा काफिला मशाले लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। कुटिया के अंदर सुकून का माहौल था। सुल्तान अब्दुल करीम से रूहानी बातें कर रहा था और मेहरुन्निसा वजू करके इबादत के लिए खड़ी होने ही वाली थी। अचानक जंगल की खामोशी घोड़ों के टापों और मशालों की रोशनी से थर्रा उठी। सैकड़ों सिपाही कुटिया के चारों तरफ जमा हो गए। वजीर आजम ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, हम आपकी हिफाजत के लिए हाजिर हैं। आपको इस टूटी झोपड़ी में देखकर हमारी रूह कांप गई है। यह सुनते ही अब्दुल करीम के हाथ से पानी का कूजा गिरकर टूट गया। मेहरुन्निसा के चेहरे की रंगत उड़ गई, जिसे वे अब तक एक बेसहारा मुसाफिर समझकर खाना खिला रहे थे। वह उनके मुल्क का सबसे ताकतवर बादशाह था। सुल्तान शहरयार शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसने जैसे ही अब्दुल करीम की तरफ हाथ बढ़ाया, उस बूढ़े लकड़हारे ने पीछे हटकर बड़े गजबनाक लहजे में कहा, ठहरिए सुल्तान, अपनी बादशाहत को इस चौखट के बाहर ही रखिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम खिलौना नहीं हैं। आपने मुसाफिर का चोला पहनकर हमारी सादगी का मजाक उड़ाया। क्या एक सुल्तान को अपनी रियाया के जज्बात से खेलने का हक है? सुल्तान ने तड़प कर कहा, अब्दुल करीम, खुदा की कसम, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मुझे यहाँ वो सुकून मिला जो मेरे महलों में भी नहीं था। अब्दुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने गरज कर कहा, सुकून या तमाशा? आपने हमें ये यकीन दिलाया कि आप हमारे जैसे हैं। मेरी बेटी ने आपके लिए दुआएं मांगी, आपको अपना मुसाफिर समझा। क्या आप अपनी सल्तनत की थकान मिटाने के लिए हमारी गरीबी की नुमाइश कर रहे थे? सुल्तान, जाइए यहाँ से। हमें आपकी कोई दौलत, कोई माफ़ी नहीं चाहिए। आपने हमारी तवज्जो और भरोसे का कत्ल किया है। मेहरुन्निसा ने एक लफ्ज़ भी ना कहा, मगर उसकी खामोशी सुल्तान के दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था कि जिस इंसान को उसने इतना नेक समझा, उसने उसे धोखे के अंधेरे में रखा। सुल्तान शहरयार ने देखा कि आज वह अपनी सारी दौलत देखकर भी वह भरोसा वापस नहीं पा सकता। उसने भरी आंखों से मेहरुन्निसा की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। सुल्तान ने वजीर की तरफ देखा और कहा, चलो वजीर, आज मैं जंग जीत कर भी हार गया हूँ। मशालों की रोशनी में सुल्तान वापस महल चला गया, लेकिन वह अपने पीछे एक जलती हुई कुटिया और 2 टूटे हुए दिल छोड़ गया। सुल्तान शहरयार महल तो वापस आ गया, मगर उसका दिल और रूह उस जंगल की खाक में ही दफन होकर रह गए। अब महल के सुनहरे दर दीवार उसे किसी कैद खाने की तरह लग रहे थे। वह तख्तो ताज पर बैठता तो उसे मेहरुन्निसा का वह दुख भरा चेहरा याद आता। वह खाना खाने बैठता तो उसे अब्दुल करीम की वह जौ की सूखी रोटी याद आती, जिसमें वो सुकून था जो शाही खानों में कहाँ। सुल्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसने राजकाज से अपना हाथ खींच लिया। वह रात रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगता, या रब्बे करीम, मैंने सुल्तान बनकर उनके भरोसे को तोड़ा, पर मुसाफिर बनकर उनसे जो मोहब्बत की थी वह सच्ची थी। मुझे माफ़ कर दे और उनके दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर। अपनी बेचैनी से मजबूर होकर सुल्तान ने एक रोज़ अपने सबसे खास गुलाम को बेशुमार तोहफे
सोने चांदी के जेवरात, रेशमी लिबास देकर अब्दुल करीम की कुटिया की तरफ भेजा। सुल्तान ने एक पैगाम भी भेजा जिसमें मेहरुन्निसा के निकाह की दरख्वास्त थी, लेकिन जब गुलाम वहां पहुंचा तो अब्दुल करीम ने उन कीमती तोहफों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। उसने बड़े जलाल में कहा, अपने सुल्तान से कहो कि वह हमारी गरीबी को इन चंद सिक्कों से खरीदने की कोशिश ना करे। हमारी बेटी का सौदा महलों की जीनत बनने के लिए नहीं होगा। जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू हुआ वह निकाह के पाक बंधन तक कैसे पहुंच सकता है। ले जाओ ये सब यहाँ से। सुल्तान ने हार नहीं मानी। उसने दूसरी बार तीसरी बार अपने गुलाम भेजे। उसने मिन्नतें की, माफ़ी नामे लिखे, यहाँ तक कि आधी सल्तनत मेहरुन्निसा के नाम करने का वादा किया, मगर अब्दुल करीम का एक ही जवाब था, नहीं। उनके लिए सुल्तान अब एक धोखेबाज था जिसने उनकी सादगी का तमाशा बनाया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो सुल्तान शहरयार की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार ने आ घेरा। वह हकीमों की दवाइयों से नहीं बल्कि मेहरुन्निसा के दीदार की तड़प में जल रहा था। एक रात सुल्तान ने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने बिस्तर से उठकर वजीर को बुलाया और कहा, वजीर, अब कोई गुलाम, कोई कासिद वहाँ नहीं जाएगा। मैंने गुनाह किया है तो सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। मैं सुल्तान बनकर नहीं बल्कि एक गुनहगार बंदा बनकर खुद उनके दर पर जाऊंगा। अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो ठीक, वरना शहरयार अपनी जान वहीं दे देगा। वजीर ने रोकना चाहा मगर सुल्तान की आंखों के आंसू देखकर हिम्मत ना हुई। सुल्तान ने अपना शाही ताज उतारा, नंगे पांव हुआ और अपनी आंखों में पछतावे के मोती लिए उस जंगल की तरफ चल पड़ा जहां उसकी सादगी और उसकी जन्नत बसती थी। रात का पिछला पहर था। जंगल में सन्नाटा छाया था। सिर्फ झिंगूरों की आवाजें गूंज रही थी। अब्दुल करीम की कुटिया के बाहर किसी के कराहने की आवाज आई। जब अब्दुल करीम ने लालटेन लेकर दरवाजा खोला तो उनकी रूह कांप गई। सामने मुल्क का सुल्तान नंगे पांव, फटे हुए हाल में और तेज बुखार से तपता हुआ उनकी चौखट पर खड़ा था। सुल्तान के लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अब्दुल करीम, मुझे सुल्तान समझकर नहीं, एक मुसाफिर समझकर माफ़ कर दो। और इतना कहते ही वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मेहरुन्निसा भागती हुई बाहर आई। अपने सुल्तान को इस हाल में देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बाप और बेटी ने मिलकर सुल्तान को अंदर लिटाया। पूरी रात मेहरुन्निसा ने ठंडे पानी की पट्टियां सुल्तान के माथे पर रखीं और अब्दुल करीम ने जड़ी बूटियों का जो शांदा पिलाया। मेहरुन्निसा मुसल्ले पर बैठकर रो रो कर सुल्तान की जिंदगी और सेहत की दुआएं मांगती रही। जब सुबह का उजाला हुआ तो सुल्तान शहरयार ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को उसी पुरानी कुटिया में पाया। सामने अब्दुल करीम को बैठे देखकर सुल्तान के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मैं तख्त का भूखा नहीं हूँ, मैं तो उस सुकून का भूखा हूँ जो मुझे यहाँ मिलता है। मुझे अपनी बेटी का सदका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ उसका शौहर नहीं बल्कि आपका खादिम बनकर रहूँगा। अब्दुल करीम का दिल सुल्तान की आजीजी को देखकर पसीज गया। उन्होंने महसूस किया कि सुल्तान का पछतावा सच्चा है। उन्होंने मेहरुन्निसा की तरफ देखा जिसकी खामोश आंखों में रजामंदी साफ झलक रही थी। अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली और कहा, सुल्तान शहरयार, मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुल्तान ने तड़प कर कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, चाहे मुझे अपनी सल्तनत ही क्यों न छोड़नी पड़े। अब्दुल करीम ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरी शर्त ये नहीं कि आप सल्तनत छोड़ दें। मेरी शर्त ये है कि निकाह के बाद आप साल के 11 महीने तो सुल्तान बनकर महल में राज करेंगे, लेकिन साल का 1 महीना आप अपना ताज उतार कर इसी जंगल में आएंगे और एक आम इंसान की तरह लकड़ियाँ काट कर अपना रिज्क कमाएंगे। अब्दुल करीम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कभी ना भूलें कि आप भी मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिलना है। जब आप हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पसीना बहाएंगे तब आपको अपनी रियाया के दुख दर्द का एहसास होगा। मेरी बेटी महल में मलिका बनकर रहेगी, लेकिन साल का वह 1 महीना वो यहाँ मेरे साथ उसी सादगी में रहेगी ताकि उसका नफ्स घमंड में कभी भी चूर ना हो। सुल्तान शहरयार की आंखों में चमक आ गई। उसने उठकर अब्दुल करीम के हाथ चूम लिए और कहा,
मुझे ये शर्त मंजूर है, ये शर्त नहीं बल्कि मेरे लिए हिदायत का रास्ता है। जल्द ही वह दिन आया जब समरकंद के शाही महल में खुशियों के नगाड़े बजे। सुल्तान शहरयार मेहरुन्निसा का निकाह निहायत सादगी और सुन्नत नबी के मुताबिक हुआ। मेहरुन्निसा जब मलिका बनकर महल में दाखिल हुई तो उसने अपने साथ कोई सोने चांदी के जेवर नहीं बल्कि वही पुराना मसल्ला और कुरान पाक लेकर गई। बादशाह ने अपनी शर्त पूरी की। हर साल 1 महीने के लिए सुल्तान अपने सल्तनत वजीरों के हवाले करता और अपनी मलिका के साथ उसी जंगल की कुटिया में लौट आता। वह लकड़ियां काटता, पसीना बहाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। मोरल ऑफ द स्टोरी नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना बन जाए, उसे अपनी असलियत और अपने अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान का असली हुस्न उसके तकवे यानी परहेजगारी में है, ना कि उसके ओहदे में। सुल्तान शहरयार और मेहरुन्निसा की ये दास्तान हमें सबक देती है कि सब्र और सादगी से अल्लाह बड़े बड़े रास्ते खोल देता है। अल्लाह हाफिज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज।